वो लिखने में और याद रहने में आसानी होगी, क्योंकि तभी हम लोग ट्रांस में रहते हैं या कहीं जाते आते, तो फिर वो नहीं होता है सर। जैसे कल आपने ऑरेंज और येलो कलर बताया, फिर उसके अभी पहले अभी तक जितना हुआ है लिख लो, अभी मैं बता देता हूँ। राइट सर, थैंक यू। हेड पोर्शन का जो पार्ट था, पूरा हेड, फेस, पूरा पार्ट, वो लाइट ब्लू कलर, नीला कलर। गला, गर्दन और शोल्डर्स, ये डार्क ब्लू, गहरा नीला। चेस्ट का जितना पोर्शन है, लंग्स, हार्ट्स और उतना सर एक पोर्शन। मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। गला और क्या बोला आपने? हाँ, गला और गला और डार्क कलर। गर्दन, नेक, शोल्डर्स। चेस्ट का पार्ट जिसमें लंग्स, हार्ट और बैक का उतना पोर्शन, ये पूरा बैंगनी कलर, यानी कि वायोलेट, इंडिगो, ऐसा कलर आप विजुअलाइज कर सकते हैं। सर प्लीज आपका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा करिए ना, बराबर से नहीं क्लियर सुन रहे हैं। वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर मेरा? नहीं आ रहा है क्लियर आ रहा वॉइस? है, आ रहा है, पर बीच बीच में कट हो रहा है। ओके, आ रहा है सर। सब लोग म्यूट रखो ना, क्योंकि किसी और का कुछ आ रहा हो ना तो वॉइस क्लियर नहीं आता होगा मे बी। ठीक है, फिर लीवर का पार्ट जो था, लीवर और स्प्लीन, ये येलो कलर। स्टमक एंड पैनक्रियास, ऑरेंज कलर। तो यहाँ तक का काम हमने किया हुआ है। ओके, दिस यू कैन नोट डाउन। ओके, दूसरी बात है कि ये जो चिकित्सा हम सीख रहे हैं, इसमें मेडिटेशन के थ्रू जो कलर्स आप इंस्टॉल कर रहे हो, बट जब किसी को हील करना होगा तो कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन। मेडिसिन बनाने के लिए कलर्स अलग होंगे, लाइक अभी जो ऑर्गन के लिए आप कर रहे हो, बट जब उसको बनाएंगे, मतलब किसी और को देना है या खुद को यूज करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन के थ्रू, इन्वोकेशन के थ्रू, चैनलिंग वर्क से खुद के अंदर इंस्टॉलेशन, यानी एक टाइप का अट्यूनमेंट ही समझ लो। ओके, ट्रीटमेंट मेथड विल बी डिफरेंट, इसीलिए नोटबुक पेन लेकर के हर सेशन में नोट डाउन करते रहो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉइस इज ओके नाउ? या, कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। या, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने पहले सेशन में बताया था कि सन एनर्जी लो होने से या इनबैलेंस होने से विटामिन D3, B12 वगैरह सबकी जो मतलब डेफिशिएंसी होती है, तो आजकल सबको होती है, वो भी आपने बताया था। तो दिस इज़ द ओनली वे, या तो फिर ये ही एक प्रॉपर वे है कि जिससे वो बैलेंस हो जाएगी? क्योंकि हम लोग इसकी मेडिसिन लेते हैं ना, कैल्शियम वगैरह की, फिर भी वो क्या होता है, टेम्पररी ठीक होती है, फिर वापस हो जाती है। मोस्टली ये सबको आजकल तो होता है, तो प्लीज गाइड ऑन दैट। ओके, सबसे पहला तो डिसीज की बात आती है तो हम बहुत फोकस हो जाते हैं। ओके, इट्स लाइक कल जस्ट एक बात हो रही थी, तो समवन इज हैविंग प्रॉब्लम विद देयर ब्लड प्रेशर। ओके, किसी को प्रॉब्लम होता है कोलेस्ट्रॉल का, किसी को प्रॉब्लम होता है शुगर का। अब पैटर्न समझो,
कि विटामिन B12, D3 ये कम हो रहा है या तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये कब और क्यों हो रहा है? लाइक अगर कोई 2 या 3 फ्लोर स्टेयरकेस से चढ़कर आएगा और उसका ब्लड प्रेशर आप चेक करो तो हाई मिलेगा। ओके, सपोज किसी ने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लाइक काजू और ऐसी सब चीज़ें खाई है और फिर चेक करोगे तो कोलेस्ट्रॉल हाई मिलेगा उसका। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि हम हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी कर रहे हैं कि जो उस बीमारी को बढ़ा रही है और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो रोज के रोज या तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर ये हाई ही हाई मिलता है। सो डेली हम क्या कर रहे हैं, हम सनलाइट नहीं ले रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं। सो ये विटामिन D3 नहीं मिल रहा है आपको जो मिलना चाहिए। सो जब बरसों से कोई एक पैटर्न में आप जिंदा हो, इसी वजह से ये बीमारी आती है, तो इसको काम करते ही आप हटा सकते हो। ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, सन एनर्जी एक्चुअली खाली D3 के लिए नहीं, बट कोई भी अगर प्लांट और ट्री को भी ग्रो होना है तो उसके लिए सनलाइट चाहिए। विदाउट सनलाइट ग्रो नहीं हो पाएगा कोई भी चीज़। ओके, सो ये जो मेथड है सिर्फ D3 या किसी और विटामिन के लिए नहीं, बट ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए। जैसे कल हमने देखा कि पैनक्रियास गैदर करती है सन एनर्जी को और पैनक्रिया ही सब ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। सो ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, सनलाइट के लिए हम बीच में क्या कर रहे हैं, मीडियम एक रख रहे हैं। ओके, देयर इज अ बॉटल, तो उसके थ्रू ही हम जो मेडिसिन बनाएंगे वो भी वैसे ही बनेगी। मॉर्निंग सर। गुड सॉरी। मॉर्निंग। सो like this you can heal anything with sun energy. Okay, clear, Trupti? सर यस क्लियर, बट स्टिल वन मोर क्वेश्चन कि ये सब जो हम मेडिसिन से तो कर ही रहे, बट हमारी लाइफस्टाइल जैसे कि है, आपने बताया एसी में रहते, तो क्या बाहर जाके सन लेने से भी? नहीं, ये मेथड है ना। हाँ, now you have to go with this method, do it once daily, ठीक है। so you ओके don't want to go, सन में जाने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक ओके, है। this दैट will व्हाट आई एम help. आस्किंग। yes 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 थैंक यू सर। yeah. रेड गॉगल्स पहनने को बोला था ना, तो सर दिन में वो सूदिंग काम करता है, पर रात को मैं पहनती हूँ ना तो मेरा आंख ऐसे खींचता है, मतलब कि अनकंफर्टेबल बहुत लग रहा है। क्या? वो रेड चश्मा पहनने ओके के लिए ओके, आपने बोला ना वो, हाँ, तो वो दिन में तो बहुत अच्छा काम करता है। मैं दिन जब में भी बट नहीं पहनना है, रात को ही पहनना मतलब है। मेरे पास वो है, तो मैं पहले पहनती थी तो वो दिन में बहुत सूदिंग था, पर अभी 2 दिन से पहन रही हूँ ना तो मुझे ऐसे बहुत अनकंफर्टेबल सर फील हो रहा है वो रात के टाइम पे। और ओके, जब वो मेडिटेशन करते हैं ना हीलिंग के टाइम पे, तो भी मुझे ऐसे अंदर से इतनी हीट जनरेट हो रही है कि ऐसे लगता है कि मुझे वो फीवर आया हो, और मेरे पाम और फीट दोनों गर्म रह रहे हैं सर 2 दिन से। देखो, बॉडी का सबसे पहले तो नेचर समझ लो, ठीक है। इन आयुर्वेदा एक चीज कही गई है कि हेड पोर्शन आपका ठंडा होना चाहिए और लेग पोर्शन गर्म होने चाहिए, ठीक है। जनरली हमारा क्या है, गुस्से से भरे हुए हेड गर्म रखते हैं एंड पाँव ठंडे रखते हैं, तो ये बीमारियां आती है। अब सन एनर्जी आप ले रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली लोअर बॉडी जो है, लेग्स, वो गर्मी पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जो स्टमक पोर्शन है, वहां पर फायर चाहिए ही चाहिए, तभी वो डाइजेस्ट कर पाएगा। हमारी वो सिस्टम क्या है, ठंडी हो गई है, तो जब सन एनर्जी वहां पर इंस्टॉल कर रहे हो तो वो उसको एनर्जाइज कर रहा है, ठीक है। सो हीट इज गुड, ओके। और हेड में नहीं आएगा हीट, ठीक है। ये जो एनर्जी हम अलग अलग स्पेसिफिक क्यों ऑर्गन्स पे ले रहे हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग कलर्स, और एक एक दिन में क्यों ले रहे हैं, रीजन है उसका कि जिस ऑर्गन्स के जो सेट है वही ऑर्गन्स पर हम सन एनर्जीज ले रहे हैं, तो वो जहां पर हीट जनरेट करना है वहीं पे करेगा, ओके। जहां पर नहीं करना है वहां पे नहीं करेगा। अब आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है चश्मे से, तो चश्मा प्रॉब्लम नहीं है, आंखें प्रॉब्लम है, ओके। कभी कभी आईज में कुछ प्रॉब्लम्स किसी को हो रहा हो, नंबर्स आ रहे हो या बहुत कुछ चीजें, तो उसकी वजह से हो रहा हो, तो यहाँ पर आंखों के लिए जब हम मेडिसिन बनाएंगे, दैट यू कैन अप्लाई एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज, तो ये चश्मे से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो चला जाएगा।
ओके, ओके, थैंक यू सर। बट ये प्रैक्टिस में लाओ आप लोग, रेड चश्मा जो है आफ्टर सनसेट यू कैन यूज, इट विल गिव ग्रेट इम्पैक्ट। या सर नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा टाइम पहन पहन के रहना है शाम के बाद? जब तक जागो तब तक। सब हंसेंगे ना? हाँ, सब हंसेंगे ना हमारे ऊपर? मेरे भी घर पे सब हंस रहे हैं, पर कुछ नहीं, मैं पहन के बैठी रहती हूँ। तो मुझ पे भी हंसते हैं लोग, पर मैं तो पहनता हूँ। आप लोगों ने एक चीज देखिए नोटिस की हो तो, हर एक चीज है ना साइंटिफिक है। दवाइयाँ अब तो अलग अलग आती है, बट कांच की बोतल में जो भी दवाई आती है, सिरप आ रहा है, ये लिक्विड, उसके ऊपर एक चीज लिखी हुई होती है। क्या लिखा हुआ आता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो सन एनर्जी इज वेरी पावरफुल। सन एनर्जी का मेडिसिन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा अगर सनलाइट में गई तो, और वो काम नहीं करेगी जैसे करना है। तो हम डायरेक्टली अब सन एनर्जी बनाने वाले हैं उससे मेडिसिन। ठीक है, सो जो भी चीज आप लोग देख रहे हो ना हर एक जगह पर, वो क्यों है, क्या है? विक्स का जो बॉटल आता है ब्लू और ग्रीन ही क्यों आता है? वाई इट इज ओनली ग्रीन और ब्लू? ठीक है, सो देयर इज रीजन बिहाइंड इट। कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं है जो हम बाहर की दुनिया में देख रहे हैं। सो प्रैक्टिकली इसको लर्न करोगे तो यू विल हैव मैनी क्लियरिटी। सर पर मुझे यहाँ एक क्वेश्चन है, जहाँ दवाई कीप आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, तो वो दवाई उस पे अच्छा असर नहीं करेगी सर? पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा उस दवाइयों का? देखो दवाई जो है ना, कोई भी हाँ। सिरप है या कुछ भी है, वो एक पर्पस से बनी है। बट जब उसके अंदर सनलाइट जाएगी तो सनलाइट अकॉर्डिंग टू दैट कलर ऑफ अ बॉटल अलग से रिएक्शन देगी, और वो दवाई का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। सनलाइट इज वेरी पावरफुल, और उसका 1 मिनट भी बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट देता है हम पे। वो है ना थैंक यू सर, वो सर। दवा का फॉर्मूला चेंज कर देता है, जैसे कॉफ सिरप है उसको यस रखो तो यस यस फॉर्मूला ही यस चेंज हो जाता है यस उसका। यस यस यस। या नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मुझे एक रिक्वेस्ट है या मुझे एक कंफ्यूजन है, वो पूछना है, नॉट रिगार्डिंग दिस मेडिसिन। तो कैन आई आस्क? हाँ, सर जैसे कि हमने सैल्विक कर रहे हैं, लामा फेरा, फिर चैनलिंग किया, अब ये कर रहे, तो सर बहुत सारा डेली मैनेज नहीं हो रहा है, तो क्या आप हम प्रॉपर गाइड कर सकते हो कि 15 डेज में आप ये मेडिटेशन करिए, या फिर मंथली ये करिए, या डेली ये करिए, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है ना, पीछे का छूट सर। गया। अभी जो फोकस है ना, वो अभी जो कर रहे हैं उसी पे है, तो इस सबको कैसे लेके चले, मतलब सबको कैसे मैनेज करें? आप लोग कितने शायद टाइम से सबका जुड़े? यही। हाँ, सन मून सोल के साथ आई थिंक मिनिमम 2 to 3 ईयर से तो जुड़े हुए यस हो सर, आप आई लोग। एम फ्रॉम मोर देन 2 ईयर। हाँ। ठीक है, मिनिमम 2 साल से तो आप लोग जुड़े हुए हैं। इफ यू कैन सी मी, तो मैं अलग अलग मॉडलिटी से एक वर्कशॉप दूसरी बार रिपीट भी नहीं करता हूँ। ठीक है, साल में एक आध बार ही आता है। बहुत सारी मॉडलिटीज आप लोगों को टीच करता हूँ, और बहुत कुछ, और मुझे बाई हार्ट होती है हर एक चीज। ये इसलिए क्योंकि मैंने बहुत बार इसका प्रैक्टिस किया हुआ होता है। यानी मुझे फिर वो मैनुअल्स ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग करते क्या हो, लिखने में पड़े रहते हो, और लिख लिया फिर उसको कभी पढ़ा नहीं। तो कोई मॉडलिटी को ऐसा नहीं है कि सालों तक करो, भले 1 वीक तक करो, बट वो अंदर तक उतर जानी चाहिए। देन यू डोंट रिक्वायर टू सी इट अगेन। फिर जब भी आप देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि ये चीज़ ऐसे ही थी। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि किस मॉडलिटी को कितना टाइम देना है। इट्स अ जनरल प्रैक्टिस। और दूसरा, कट ऑफ करो ना आपका टाइम जो सोशल मीडिया पर जा रहा है या कोई अलग जगहों पे जा रहा है। ठीक है,
यू कैन कट ऑफ दैट टाइम, उसको प्रोडक्टिविटी में लगाओ। आपका दिन देखो ना, पूरा वेस्टेज टाइम कितना है, बताओ ना सब लोग, सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट करते हो, कितने आवर्स? हाँ तृप्ति? सर थोड़ा तो करेंगे ना। फॉर हाँ मी सर, फॉर मी मैक्सिमम सब पूरे करते दिन में हैं। 1 आवर या 1 आवर। अच्छा, तो फिर पूरा दिन करते क्या हो आप लोग? 24 घंटे सबको मिलते ही है। कुछ सोशल एक्टिविटी होती है एज ए फीमेल, घर के किचन के काम, मतलब कुछ ना कुछ होता है। सर फीमेल्स के ऊपर बहुत काम होता है, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज इट्स भी। नॉट एन एक्सक्यूज बट या, हाँ पर मेल्स को क्या है ना, मेल्स को मेल सिर्फ को कुछ काम धंधा कंफ्यूजन। नहीं। अब उसको पैसा लाना होता है बस। नहीं सर, सुबह उठ पैसा के लाना चलता होता है कि आज है। कपड़े धोने, वो मेड आएगी, अब खाना बनाना, अब ये करना वो करना, मतलब एक चलता है, पूरा दिमाग में चलता रहता है। नहीं आई तो 10 फोन करने पड़ते हैं, इधर उधर सर इधर इट्स इधर नॉट उधर लाइक उधर। दैट कि टाइम नहीं निकाल सकते हैं, बट फिर भी एक कंफ्यूजन हो रहा है कि चैनलिंग के कौन से मेडिटेशन कितने करे, ये कौन से करे। फिर क्या होता है ना, मतलब ये मेरे साथ तो होता है कि पीछे की छूट ही जा रहे हैं, अभी का जो है होता उस ही है, वही रोटेशन साथ है, में आ सही हो रहा रहा है। है। तो ये सर कंफ्यूजन है कि टाइम नहीं, कैसे ऐसा नहीं है। तृप्ति को ये बताना है कि हम सब एक साथ नहीं कर पा रहे, मतलब चैनलिंग का पूरा नहीं हो पा रहा है, फिर अपना शाल्विक का नहीं हो देखो, पा रहा है, इट्स मतलब अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, शाल्विक की बात कर रहे हो आप लोग, तो मैंने बताया था कि मैं सिर्फ साल में एक ही बार करता हूँ वो, ठीक है, सिर्फ श्रावण मंथ में। सो वो कट ऑफ हो गई चीज। हुंकारा है तो खाली नवरात्रि में करते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज कोई पूरे साल करनी भी नहीं होती है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ओके, और टाइम बीइंग हमें करना है। वर्कशॉप भी तो हम ऐसे ही अरेंज करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। तो कोई भी चीज आपको परमानेंट नहीं करनी होती है। अभी आप लोग जो ये कर रहे हो, तो ये एक्चुअली मेरे खुद का, मैंने पहले ही बताया कि एक सेल्फ हीलिंग करना था, और उसके लिए मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड आप लोग भी उसमें जुड़ गए एक्चुअली, ऑटो मोड पर, ठीक है। अदरवाइज ये 12 बजे का टाइम मैंने खुद के लिए ही रखा था कि 12 से 12:30 सेल्फ हीलिंग करूंगा। सो दिस वे यू हैव टू डू, कि इस तरीके से मैनेज कर सकते हो आप, ठीक है। टाइम फिक्स कर लो ना अपना, हाफ एन आवर, 1 आवर, जब भी मिले आपको, डू इट डेली। ओके सर, फिर और कोई एक मेडिटेशन या ऐसा कुछ है कि जो हम डेली करें तो बेटर है? जैसे ये सब हम अपने हिसाब से करेंगे या फिर जो जो जैसे चल रहा है वैसे करेंगे, बट कुछ ऐसा कि जो यहाँ डेली पर रूटीन में। यहाँ पर जो भी शेयर किया, दैट यू कैन डू इट डेली, लाइक फॉरगिवनेस वाला जो था, ठीक है, दैट यू कैन डू। सनलाइट वाला जब पूरा आपका फुल बॉडी का हो जाएगा, दैट यू कैन डू, ठीक है। तो इतना इनफ हो जाएगा आपके लिए। बाकी जो मॉडलिटीज है, वो मॉडलिटीज का मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे लामा फेरा है, तो वीक में एक ही दिन करनी है उससे हीलिंग। डेली यू डोंट रिक्वायर्ड, ठीक है। 15 दिन में एक बार भी करो तो भी चलेगा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम किसी का हीलिंग करते हैं एक थर्ड मिनट पर्सन जस्ट का, होल्ड करना, एक कॉल आ रहा है मेरा बार बार, मैं ले लेता हूँ, कौन है। हाँ उमेश भाई। ત્રણ એટલે અચ્છા, ઓકે ના એ ઓકે 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 એ છે ને મારે પેલું ગ્રીડ એટલે પેલું 50 વાળું આવે છે ને પેક, એ એક મોકલાઈ દેજો ને, પેલા નાના મલ્ટીયર, એને ઇકો જ કહો છો ને, એને શું કહો છો, એ નામ શું છે એનું? હા 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 हेलो હા હા तृप्ति जी। हाय। અચ્છા मतलब मैं रोज मेडिटेशन સારું, करती हूँ ચલો ना, तो તો ऐसे સેમ્પल करती हूँ મોકલાઈ कि દેજો, लामा फेरा ચાલશે। का मतलब कि कर लिया, एक अपने आप को क्लीन कर लिया, वो सिंपल बेसिक से। ઓકે फिर जो ઓકે रिक्वायर होती है ना, मैं वैसे ही करती हूँ कि आज अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है तो फॉरगिवनेस સારું कर दिया। સારું फिर સારું
इम्बैलेंस लगता ओके है ओके तो फिर वो साરું अर्थ वाला कर કેટલી लिया, વારમાં આવશે अर्थ डेप्थ वाला, तो સારું थीटा ओके हीलिंग वाला ओके है वो। हम्म फिर कभी ऐसे लग रहा है कि बैड एनर्जीज बहुत सारी आ रही है तो वो हुंकर अभी हलीम वाला कर दिया। तो ओके मैं जैसे रिक्वायर होती है ना वैसे रोज करती हूँ। सर थैंक यू, दैट इज द बेस्ट वे। बट वन एक ऐसा होता है ना कि डेली हम बैलेंस रखने के, एक कुछ हो गया जैसे हम सुबह मंत्र चैंट कुछ मतलब जो हैबिट में होता है वो करते हैं, दिया करते हैं, तो वैसे कुछ एक लाइक आई वाज आस्किंग फॉर दैट। ओके। ओके सर आ गए। या बिना कंटिन्यू सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम किसी का हीलिंग करते हैं तो फिर अपना भी क्लींजिंग करना जरूरी है ना, अपना भी क्लीनिंग करना जरूरी है। वो फर्स्ट है, ठीक है। खुद के ऊपर तो ध्यान रखना है सबसे पहले। व्हेन यू आर हम्म पावरफुल देन ओनली यू कैन हील अदर्स, हम्म। ठीक है। तो तो मतलब किसी का हीलिंग करो या ना करो, खुद के ऊपर तो काम डेली करना ही है। हाँ, तो बस मेरा भी सेम यही क्वेश्चन है कि डेली हम हमारे ऊपर क्या काम करें, डेली हम हमारी एनर्जी वही कैसे मैंने इन्वॉल्व बताया करें। ना, वो फॉरगिवनेस वाला जो था, बॉडी के पार्ट ओके। में से जो हम पार्ट करते थे वो डेली हम्म। करो। और ये सनलाइट वाला जो है, ठीक है, ओके। ये सब पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर हम्म। दैट यू कैन इंस्टॉल सन एनर्जी। बस सन एनर्जी का सबसे पहला हमने क्या किया था, जो इन्वोकेशन का आदित्य हृदय स्त्रोत, ठीक है। हम्म। वो स्त्रोत का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था, ठीक है, पावर तो दोनों में इक्वल था, बट एक डिफरेंस था। रावण एक तांत्रिक था, ठीक है, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज का यूज करना उसको आता था। अब उसको प्रोटेक्शन राम को देना था, तो कैसे दे? तो अगस्त्य ऋषि ये आदित्य हृदय स्त्रोत देते हैं और कवर करते हैं, कवच करते हैं, जो सूर्य का है। सूर्य कैन डिलीट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटीज, ठीक है। सो वो जो सनलाइट है डायरेक्टली इंस्टॉल होगी, यानी वो आपका प्रोटेक्शन करेगी, नेगेटिविटी रिमूवल भी करेगी, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस भी जो है अनवांटेड उसको भी हटाएगी। सो ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग हो जाएगा और प्रोटेक्शन भी हो जाएगा सन एनर्जी से, ठीक है। तो सर मतलब अभी मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे एक क्लाइंट है, मैंने उनका लामा फेरा हीलिंग किया, राइट? तो हम्म फिर मुझे भी मेरे पे लामा फेरा हीलिंग करना है क्या अपना क्लीनिंग करने के लिए, की जरूरत नहीं है? See, it's up to you. If you have time, you can do. And लामा फेरा का मैंने क्या बताया कि वंस इन अ वीक ही हाँ करना है। हाँ। लामा फेरा रोज रोज ऐसा जरूरत नहीं है कि एक क्लाइंट का किया और फिर लामा फेरा करो। तो मेरे तो ओके डिस्टेंस हीलिंग के सेशन रोज के 3 लोगों के 4 लोगों के होते हैं। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हर बार करो। ओके, वंस इन अ ओके वीक यू हैव टू डू। ओके 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 ओके। थैंक यू सर। या और सर मुझे एक बात बताना है, आपने जो ध्रुवीकरण या की सिस्टर से आपने बात किया था, यू रिमेम्बर, एक दिन मंडे क्या? को मैंने आपसे बात करवाया था, ध्रुवीकरण या जिसको व्हाइट मैजिक किया हुआ है। अभी क्लाइंट्स का डिस्कशन मत करो यहाँ पे, ठीक नहीं है। सर, मुझे एक अच्छी न्यूज देनी है कि वो यहाँ पर हाँ आ बट गई है फिर, उसके मम्मी हाँ के घर पे। देखिए क्या है, किसी का नाम लिए बगैर करो अगर वो करना है तो, ठीक है, क्योंकि हम ओके प्राइवेसी मेंटेन करते हैं सबकी। वी ओके नेवर ओके शेयर एनी काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट, ठीक है, कहीं पे भी, क्योंकि क्लाइंट ओके जो भी ओके हमारे पास आता है उसकी पर्सनल लाइफ हमें केयर करनी है। तो इफ यू ओके वांट ओके टू शेयर विदाउट टेकिंग एनी नेम यू कैन शेयर, ओके। ओके ओके मुझे ओके ऐसा ठीक लगता है, है बीना थैंक जी, यू। हमें रोज ना, ये आपने जो पूछा, तो सर जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मुझे ऐसा लगता है आदित्य हृदय स्तोत्र हमें सबको रोज एक बार ही सुनना चाहिए। दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी मैं जो बता रहा हूँ कि सूर्य हाँ। चिकित्सा का ये जो है ना, वो करोगे इट विल गिव इम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा। बैकग्राउंड में यू कैन प्ले दैट ओके। स्त्रोत, ओके। ठीक है। दैट्स राइट। ओके, थैंक दैट यू कैन डू। यू। यस सर। उसका आई थिंक साउंड होगा किसी के पास, पहले मेडिटेशन करवाया हुआ है। सोनाली यू कैन शेयर इन दैट ग्रुप, डेली मेडिटेशन वाले में, ठीक है। तो उससे जिसको भी करना है डेली दे कैन डू। या नेक्स्ट। Okay, so shall we end the session if the questions are completed? यस सर। Okay, अभी मंडे को नहीं होगा सेशन
बिकॉज मंडे को वर्कशॉप है लामा वास्तु का, सो आई विल बी बिजी इन दैट। संडे को तो सेशन नहीं ही होता है हमारा। एंड ट्यूसडे का आई विल अपडेट, क्योंकि ट्यूसडे को शायद छुट्टी होगी, तो आई डोंट नो मैं आऊँगा सेंटर पे कि नहीं आऊँगा। सो ट्यूसडे का मैं अगले दिन अपडेट कर दूंगा, या तो मॉर्निंग में, ठीक है। बट मंडे को सेशन विल नॉट हैव। ओके, सो सी यू ऑल, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank मच। you. God bless you, sir. Bye.